ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मुझसे रहा नहीं गया कि मैं सोचा कि और एक वीडियो डाल दूँ। और बहुत लोगों का मुझे इस पे डाउट भी आ रहा है कि सर डिसोल्यूशन में अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करना है। ठीक है, अभी ये इसमें मैंने एक ट्रेडमार्क प्रॉब्लम ले लिया है। ये प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, 2015 में भी आया, उसके पहले भी आया ये प्रॉब्लम, आबा बाबा। ये दिस प्रॉब्लम विल टॉक अबाउट व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो पहले ये प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखते हैं। मिस्टर आबा एंड मिस्टर बाबा आर इक्वल पार्टनर्स whose बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर। ठीक है, तो उनका ओल्ड बैलेंस शीट अपने को दिया है। ओल्ड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में क्या क्या देखिए, क्रेडिटर्स है और कैपिटल दिया है आबा और बाबा का। असेट साइड में कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो कुछ ऐसे काम हो गए कि उनको फर्म बंद करना पड़ा, वीक फाइनेंशियल पोजीशन है। आबा एंड बाबा आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फ्रॉम देयर प्राइवेट एस्टेट, हेंस दे आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। द स्टॉक्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज: स्टॉक प्लांट मशीनरी फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेटर्स। तो उसका वैल्यू दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड क्लोज द बुक्स। बेटा ये बाकी डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम से कैसे अलग है, देखो। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अकाउंट्स बनाने का जो मेथड है अपना रेगुलर, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सबसे पहले रियलाइजेशन बनेगा, सेकंड आपका पार्टनर्स कैपिटल ही बनेगा, थर्ड आपका कैश अकाउंट बनेगा, और फोर्थ यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट ओपन होगा, और फिफ्थ यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन होगा। सी व्हेन all partners are insolvent, this is the concept I am telling. When all partners are insolvent, liabilities are not transferred to realization account. It is assumed that they are not in a position to pay off the liabilities. जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जैसे आप असेट ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, वैसे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते। लाइबिलिटीज के लिए इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जाता है। तो लाइबिलिटी का एक अकाउंट ओपन होगा, एंड देयर इज वन मोर अकाउंट दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट ये बोलकर चालू किया जाता है कि बाबा इनके तो फाइनेंशियल पोजीशन है नहीं, इनके पास तो पैसा है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं से तो पूरा पैसा भरने वाले है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका डेफिशिएंसी होगा, इनके पास पैसा कम पड़ेगा। तो कितना कम पड़ेगा, तो ये सम का फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है। नॉर्मल में आपका कैश और बैंक टैली होता है। व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मेट रेडी किया है, तो अपन थोड़ा इस पे काम चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो असेट ट्रांसफर करना है वही करेंगे अपन। ठीक है, लेट्स ट्रांसफर ऑल द असेट। तो यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, कौन से एसेट्स है देखते हैं। ओके, कौन से एसेट है, कैश तो नहीं आएगा। स्टॉक का 4500, डेटर्स 4000, प्लांट एंड मशीनरी 5000, फर्नीचर 2000, और लैंड एंड बिल्डिंग आपका आता है 4000। बराबर है, बराबर है। चलो इसका टोटल ले लिया जाए। एज यूजुअल हम जो करते हैं, इसका टोटल हमने ले लिया। ठीक है, 19,500। अभी सेकेंड हम क्या करते थे, हम लाइबिलिटी ट्रांसफर करते थे, तो वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, विल नॉट ट्रांसफर एनी लाइबिलिटी। ठीक है, वो स्टेप आपको मिस करना है। यहाँ पे आप पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हो, ये अपना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, हमने नहीं किया, इट्स ओके। पार्टनर्स का कैपिटल ज्यादा नहीं है, 2000 है, उनका कोई जनरल रिजर्व वगैरह भी नहीं है, तो हम कैश का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यस, दिस इज योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट विल ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये आपका कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपका शायद 500 है। लेट्स चेक, 500, यस। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने और दो अकाउंट ओपन किया है। एक लाइबिलिटी अकाउंट है, जो भी आपका लाइबिलिटी होगा
तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है, तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया है, और यहाँ पे लास्ट अकाउंट जो बनता है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है कि ये टैली होता है। नॉर्मल इंस्टेंस में कैश एंड बैंक टैली होता है, बट इसमें आपका डेफिशिएंसी। तो इसमें आप लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, असेट रियलाइज करना पड़ेगा। असेट रियलाइज करने के लिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने कितने में आपका रियलाइज हुआ है, स्टॉक आपका रियलाइज हुआ है 3000 में, प्लांट एंड मशीनरी हुआ है आपका 3000 में, फर्नीचर हुआ है 1000 में, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ है 2000 में, एंड डेटर्स हुआ है 1000। तो इसका हम सम निकाल लेंगे। कितने में रियलाइज हो गया आपका, असेट रियलाइज हो रहा है आपका, कितने में रियलाइज हो रहा है आपका 10,000 में रियलाइज हो रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्टली पोज कर देंगे, और यहाँ पे जस्ट मैं रिप्लेस कर देता हूँ बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल आना चाहिए 10,000। ओके, एडजस्टमेंट आगे कुछ है, कुछ नहीं है इसमें, दे हैव नथिंग। तो जस्ट वी आर डूइंग व्हाट दे आर टेलिंग इन द प्रॉब्लम, वही अपने को करना है। तो कुछ भी नहीं है, यू आर स्टॉक एंड प्लान, सॉरी स्टॉक प्लान एंड मशीनरी ये हो गया। तो अपन डायरेक्ट क्लोज करना चालू करेंगे, विल डायरेक्टली स्टार्ट क्लोजिंग इट। इसमें कोई एडजस्टमेंट, इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं दिया है, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। इसमें एक एडजस्टमेंट मैं ऐड करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, प्रिंटिंग एरर है इसमें, तो 500 का अपने को एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा। तो one adjustment has left out, that is due to printing mistake. I'm telling the adjustment, realization expenses 500, तो we will do that adjustment। तो realization account debit to cash करना पड़ेगा। वो एक एडजस्टमेंट सम में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दिया नहीं है, वो आई एम रिपीटिंग द एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 500 सॉर्टेड है। चलो, अभी क्लोज करने के पहले I will show you one thing। क्लोज करने के पहले सी हाउ मच इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, आपका लाइबिलिटी कितना, आपने ध्यान देना बस, 16,000 का लाइबिलिटी है। ठीक है, चलो अभी अपन क्लोज करते हैं। कौन सा साइड बड़ा रहेगा, डेबिट साइड बड़ा रहेगा। ठीक है, डेबिट साइड बड़ा है। लाइबिलिटी याद रखना कितना है, दैट विल बी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, आबा एंड बाबा, कितना कितना लॉस है आपका, 10,000 लॉस है, राइट। 10,000 आपका लॉस हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये 5,000 आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया, मुझे लगता है ये सबको पता है, इतना तो एरिया सबको क्लियर था, इतना सबको पता है क्लोजिंग कैसे करना है एंड ऑल। ठीक है, ये तो ऑल ज्यादा कुछ नहीं है। आप लॉस ट्रांसफर भी कर सकते हो, आप उसको ट्रांसफर कर दो 5,000। ठीक है, आप अभी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है आपको, 5,000 5,000 5,000 5,000। अगर आप देखोगे अभी आपको डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि आपका डेबिट साइड बढ़ा है, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, बट यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब आपका कैपिटल माइनस में चला गया। और यहाँ से नॉर्मली आप क्या करते थे, आप कैश बैंक में ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन में, सॉरी डिसोल्यूशन में ऐसे ही होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आता है वो अपन कैश बैंक में ट्रांसफर करते हैं, बट व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट द बैलेंस शुड गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट।
जो भी बैलेंस आपका आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाना चाहिए। जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो तभी ये कारनामा हो सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो मैं डेफिशिएंसी अकाउंट में जाऊंगा डेबिट साइड में, तो आबास कैपिटल टू बाबास कैपिटल। ठीक है, कितना डेफिशिएंसी आ रहा है, 3000। ये हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज उनका कैपिटल माइनस में चला गया एंड देयर इन नो वे टू रीपे इट और कवर द लॉसेस, तो वो उनसे होने वाला है नहीं, तो अभी अपने को आगे का करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कैश अकाउंट में। अभी कैश अकाउंट में एक्चुअली बहुत बड़ा काम है, आप ध्यान से अभी कैश अकाउंट देखिए। मुझे लगता है पार्टनर्स कैपिटल और ये आपको समझ गया होगा, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट माइंड। ठीक है, अभी कैश अकाउंट में आ गए। अभी कैश अकाउंट में आपके पास कितना पैसा है वो चेक कीजिए। आपके पास 10,500 रुपीज है, क्योंकि ये 500 रुपये ऑलरेडी आपके पास था, असेट रियलाइज करके 10,500 है। इसमें से 500 रुपीज आपने रियलाइजेशन को दे दिए, मतलब आपके पास कितना पैसा बचता है, अभी आपके पास एक्चुअली 10,000 रुपीज बचता है। ठीक है, अभी आपका लाइबिलिटी कितना है, आपका लाइबिलिटी कितना है, देखो 16,000 का लाइबिलिटी है। तो आप 16,000 में से कितना रुपया अभी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास 10,000 ही अवेलेबल है, तो यू कैन एक्चुअली पे हाउ मच यू कैन पे, जितना पैसा अवेलेबल है वो क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। 16, आपके पास कितना पैसा है, 10,000 ही बचा है, आपका 16,000 का लाइबिलिटी है वो मैं मानता हूँ, बट आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, 10,000, तो पूरा का पूरा क्रेडिटर को दे दो, तो अभी आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट टैली हो गया। अपन अभी क्या करेंगे, ये क्रेडिटर्स का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स के अकाउंट में देंगे। अभी क्रेडिटर्स का अकाउंट में क्रेडिटर्स कौन सा बैलेंस दिखाता है, सबसे पहले तो उसका बैलेंस दिखाना पड़ेगा भाई। क्रेडिटर्स शोज क्रेडिट बैलेंस, तो उसका कितना था, 16,000 था। ठीक है, 16,000 तो उसका बैलेंस था। हमने कितना रुपया दिया, अभी हमने कैश में कितना सेटल किया, 10,000 सेटल किया, तो डेबिट साइड में एंट्री आएगा टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अभी ये अकाउंट क्लोज करो, ये दोनों अकाउंट क्लोज करो। कितने का डिफरेंस आएगा बच्चे लोग, 6,000 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 6,000 का डिफरेंस आएगा, और ये जाएगा टू, जिधर भी डिफरेंस आएगा ना डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। समझा आपको, मैं वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ। आपके पास कैश का कितना रुपया अवेलेबल था, 10,500 अवेलेबल था, उसमें से 500 रियलाइजेशन हो गया, आपके पास 10,000 रुपया बच जाते हैं। आपका लाइबिलिटी 16,000 का है संडे क्रेडिटर्स, तो आपने 16,000 के क्रेडिटर्स को 10,000 देके अभी के लिए शांत किया है। ठीक है, तो 10,000 चला गया, तो आपने क्रेडिटर्स अकाउंट में भी वो मार्क कर लिया कि भाई 16,000 में से मैंने 10,000 दे दिए, फिर भी 6,000 बचता है ना, तो ये 6,000 अभी कौन भरेगा, अभी तो कोई भर नहीं सकता, तो वो 6,000 क्या करना है आपको, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, 6,000, और आप देख सकते हैं अभी आपका डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होता है विदाउट बैलेंस, वो ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए, उसमें बैलेंस आना नहीं चाहिए, तो ये आपका सम बराबर है। क्लियर, इतना ही, छोटा सा ही रहता है ये सम, बट वो थोड़ा ध्यान से करना होता है। ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। If you have not understood it, you can come back to me, suggest, you can ask doubts on comment section, or you can message me on WhatsApp. Okay, thank you very much.